ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरी नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपने हीरे मोती या दूसरे रत्नों के बारे में सुना होगा और अपनी जिंदगी में उनका इस्तेमाल भी किया हो। लेकिन रत्न कितने तरह के होते हैं, वे कहाँ, कब और कैसे बने, और क्या वे सच में असरदार हैं? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सभी संस्कृतियों में रत्नों की उत्पत्ति देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कुछ विद्वानों का मानना है कि रत्नों की उत्पत्ति ऋषि दधीचि की हड्डियों से हुई थी। जब देवता संकट में थे तो अथर्ववेदी दधीचि ने अपनी अस्थियों को त्याग किया। भगवान विश्वकर्मा ने अपने पवित्र स्पर्श से दधीचि की हड्डियों से एक वज्र बनाया और उन्हें दिया। कुछ लोग मानते हैं कि जेम स्टोन पृथ्वी की स्वभावगत विशिष्टता से बनी है। धरती पर सिर्फ 5 तरह के रत्न मिलते हैं: दिव्य, जैविक, वनस्पतिक, खनिज और केमिकल। वैदिक काल से ही पहनने लायक रत्नों में बहुत कठोर, मध्यम कठोर और मुलायम रत्नों को बराबर महत्व दिया गया है। दिव्य रत्न सिद्ध तपस्या करने से देवताओं से अलौकिक शक्तियों के रूप में दिव्य रत्न प्राप्त होते हैं। इन दिव्य रत्नों का वर्णन महाभारत और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जिनमें समयंतक मणि और कौस्तुभ मणि जैसे कई दिव्य रत्नों का जिक्र है। यह भी माना जाता है कि स्वाति नक्षत्र के दौरान गिरने वाली पानी की बूंदें शंख में गिरकर हवा से सूखने के बाद मोती बने जाते हैं। इस रत्न को चिंतामणि मोती कहा जाता है। जैविक और वनस्पतिक रत्न ये जीवित प्राणियों के शरीर से मिलने वाले रत्न हैं, जो 2 तरह के होते हैं: मोती, मूंगा, शंख, मत्स्य मुक्ता, सीपी आदि, जो समुद्री पौधों के जानवरों से मिलते हैं। जमीन के ऊपर जीव जंतु से मिलने वाली सर्पमणि, गजमुक्ता, शुक्रदर जैसे आदि रत्न प्राणी रत्न में शामिल है। पेड़ पर स्वयं उगने वाले अंकुर भी मुख्य मणि होते हैं। वनस्पति विशेष से उत्पन्न तृणमणि, अंबर, वंशलोचन, वंशमणि, वंशमुक्ता इत्यादि रत्न इसी श्रेणी में आते हैं। किसी भी एक पेड़ की छाल, पत्ता, फूल, जड़ और फल को 5 एलिमेंट यानी पंचांग कहा जाता है। इसके अलावा किसी पेड़ के तने पर सभी डालियों और पत्तियों से अलग अन्य पेड़ की एक अंकुरित छोटी सी टहनी अपने आप उगती है। इसे उपाय ज्योतिष की भाषा में इसे वंदा कहते हैं। इसे भी रत्न का दर्जा प्राप्त है। इसका नाम उसी पेड़ के नाम पर रहता है जिस पेड़ पर यह उगता है। जैसे पीपल के पेड़ पर उगने वाला पीपल का वंदा। अथर्ववेद के अनुसार इन्हें भी रत्न माना गया है। खनिज रत्न आकर्षक, चमकीले, रंग बिरंगी, अतिमोहक, रश्मियों वाले, भूगर्भ, खान खदानों से मूल्यवान और कीमती माणिक्य, पुखराज, पन्ना, हीरा, पोमेर, लहसुनिया यानी सूत्रमणि इसी श्रेणी में आते हैं। कुरुंदम यह संस्कृत के कुविंदम शब्द से लिया गया। इस वर्ग का राजा माणिक है, इसलिए माणिक को संस्कृत में कुर्विंदा भी कहा जाता है। इस वर्ग में माणिक, नीलम और पुखराज की सभी जातियां आती है। इन रत्नों का सबसे बड़ा रासायनिक घटक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इस दृष्टि से ये सभी रत्न एक ही बिरादरी के हैं। हीरा एक जलने वाला कोयला है। उदाहरण के लिए 1816 में सर हेम्फ्री डेवी ने एक हीरे को कांच के जार में रखा और सूर्य किरणों को परावर्तित करके हीरे को जला यह साबित किया था कि हीरा एक विशुद्ध कार्बन है। अन्य रत्नों के मुकाबले हीरे का हार्डनेस लेवल सबसे ज्यादा यानी 10 अंक है। क्वार्टाज या क्रिस्टल वर्ग में कम से कम 7 या 8 अंक से कठोरता वाले जेमस्टोन शामिल हैं। इन जेमस्टोन में सुनेला, जेड ओपल, कटेला और ऑनिक्स जैसे आदि जेमस्टोन आते हैं। इन जेमस्टोन में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम
आयरन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और कॉपर का मिश्रण रहता है। मोहा स्केल ऑफ हार्डनेस के तत्वानुसार ये जेमस्टोन डायमंड के 10 पॉइंट स्केल के एक पायदान नीचे यानी 9 पॉइंट स्केल पर है। यह याद रखना जरूरी है कि कोई भी जेमस्टोन डायमंड से ज्यादा हार्ड नहीं होगा, इसलिए ये जेमस्टोन एक ही जाति वर्ग के हैं। पुराने जमाने के ऋषि मुनि भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि माणिक और नीलक के गुण और जांच के तरीके इन रत्नों को पहनने पर तुरंत और लंबे समय तक का असर लगभग एक जैसा ही होता है। इसलिए जो लोग नीलम रत्नों को खतरनाक मानते हैं उनके लिए यह चेतावनी है कि माणिक भी अच्छे या बुरे अचानक नतीजे दे सकता है। केमिकल रत्न वर्तमान में इन रत्नों का प्रचलन ही है। रत्नों के बाजार में डरले से चल रहा है। अच्छे अच्छे रत्न पारखी भी केमिकल रत्न को पहचानने में धोखा खा जाते हैं, क्योंकि आजकल जैसे कृत्रिम गर्भाधान से अंडे बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कृत्रिम गर्भाधान व रासायनिक प्रक्रिया से नकली मोती, अलग अलग प्रकार की हीट गैसों की मदद से नकली रत्न बनाए जाते हैं। इन्हें ही केमिकल या इमिटेशन कहा जाता है। वस्तुतः यह कांच के नहीं होते। इन्हें रगड़ने से पत्थर की तरह ही अग्नि पैदा होती है। इसलिए इन्हें उपरत्न, अल्पमूल्य रत्न ऐसा बोल सकते हैं। कुछ जानकार इन्हें संश्लिप्त रत्न भी कहते हैं, जो अधिकतर स्पाइनल पत्थर से बने दिखाई देते हैं। दोस्तों, पुराने समय से ही हीरा, माणिक, मोती, नीलम और पन्ना को पंचरत्न में गिना जाता था। इस 5 रत्नों का इस्तेमाल अक्सर धार्मिक कार्यों में होता है, परंतु रत्नों की सबसे बड़ी तालिका सबसे पहले बृहद संहिता में उपलब्ध हुई है। इसी प्रकार रत्न परीक्षा अध्याय नामक प्राचीन ग्रंथ में महर्षि वराहमिहिर कुछ हद तक वैज्ञानिक नजरिया अपनाते हुए कहते हैं कि रत्न धरती की मिट्टी के गुणों के कारण प्राकृतिक रूप से बनते हैं। कुल 22 प्रकार के रत्नों का वर्णन किया। 1 वज्र, धूप, पद्मराज, 3 विमलक, मरकत, वैदुर्य, स्फटिक, सौगंधिक, इंद्रनील, रुधिर, राजमणि, गोमेदक, पुष्कराक्ष, मुक्ता, सम्यक, शंख, कर्केटक, पुलव, शशिकांत, महानील, ज्योतिरस, ब्रह्ममणि, प्रवाल। लेकिन उनमें से सौगंधिक, महानील, चंद्रकांत क्रमशः माणिक, नीलम और स्फटिक हैं। इसलिए रत्नों की असली संख्या सिर्फ 19 ही रह जाती है। इस आधुनिक युग में इनमें से कई रत्नों को उपरत्न माना जाता है। आखिर में मुख्य रत्न माने जाते हैं, जो बाद में 9 प्रभु के संबंध में माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलव, गोमे और वैदुर्य मणि, लहसुनियन, जिसे सुत्रमणि भी कहते हैं। नवरत्न की श्रेणी में प्रतिष्ठित हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में रत्नों की संख्या को लेकर बड़ी गलतफहमी है। वे लोग रत्नों की कुल संख्या 84 मानते हैं। जाने माने जानकार अक्सर सही दिखाने के लिए नंबरों में हेरफेर करते हैं। दोस्तों, इन रत्नों के बारे में कुछ ऐसे छिपे हुए राज हैं जिन्हें समझना लोगों के लिए मुश्किल है। 94 विशेष रत्न ऐसे हैं जिनका जिक्र 84 रत्नों में नहीं है। उनमें से कुछ रत्नों के नाम आगे बता रहा हूं। अंबर, सफायर, ग्रेट टोपाज, नीला टोपाज, स्पाइनल, नीला जिरकॉन, सेफायर, गुलाबी सेफायर, गुलाबी टोपाज, गुलाबी क्वार्टाज, मेलानाइट, आइवरी, जिप्सम, हरा जिरकॉन, सेलेस्टाइन, एल्माटाइन इत्यादि। खड़ियानुमा स्याही कड़ी पुराने में मशहूर है, लेकिन हकीकत में न मिलने वाला पारस पत्थर सोनामुखी, जो असल में मिट्टी के एक प्रकार या दवा की चीजें हैं। दोस्तों, रत्नों के रहस्यों पर स्टडी करते हुए ईस्वी सन 62 से ईस्वी सन 113 काल के प्राचीन रोमन लेखक प्लिनी अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री के आखिरी हिस्से में रत्नों के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। इसमें यह भी बताया गया है कि मिस्र का अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हीरे, रत्नों और कीमती पत्थरों का एक बड़ा बाजार था।
रोम और एथेंस समेत कई देशों के व्यापारी वहां खरीदने और बेचने के लिए इकट्ठा होते थे। प्राचीन इंदो पवित्र ग्रंथ विष्णु पुराण ईस्वी महीन के समय से 200 साल पहले लिखी गई थी। विष्णु पुराण ग्रंथ में हीरे और रत्नों की शक्ति के बारे में बताया गया है। श्रावण के महीने में जब धूप के साथ हल्की बारिश होती है तो हमें इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई देते हैं। ये 7 रंग सूरज की सफेद किरणों में छिपे हुए होते हैं। हर रंग अपनी खास किरणों, निशानों, रिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन और स्पर्श से इंसान की जिंदगी पर असर डालता है। जेमस्टोन में इन रंगों की ज्यादा मात्रा होती है। इस वजह से जेमस्टोन ग्रह की कमजोर किरणों को मजबूत करते हैं, जिससे उसका असर बढ़ता है। फिलहाल इन अलग अलग देशों में जेमस्टोन की खदानें मौजूद हैं। हीरा जेर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और इंडिया में पाया जाता है। रूबी अफगानिस्तान, बर्मा, थाईलैंड में पाया जाता है। पन्ना पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, ब्राजील में पाया जाता है। मोती ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन में मिलता है। सफायर थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कश्मीर, इंडिया यहाँ पे मिलता है। वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। शिवम।